ओम शांति 23 जून 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमर प्रथम प्रथम पाठ हेउछि मु आत्मा शरीर नुहि। आत्म अभिमानी होई रहिले बाबांकर याद रहिबो। तुमर प्रथम प्रथम पाठ हेउछि मु आत्मा शरीर नुहि। आत्म अभिमानी होई रहिले बाबांकर याद रहिबो। प्रश्न तुम मानक पाखरे केउ गुप्त संपत्ति अछि जहा मनुष्य मानक पाखरे नाही? तुम मानक पाखरे केउ गुप्त संपत्ति अछि जहा मनुष्य मानक पाखरे नाही? उत्तर तुम संतान मानकु निजर पिता स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछंती। सेही पाठ पढ़ारू मिलुथिबा खुशी रूपक गुप्त संपत्ति तुम मानक पाखरे अछि। तुमे माने जानिछ आमे जेउ पाठ पढ़ुछु ताहा भविष्यत अमर लोक पाई उद्दिष्ट, एही मृत्यु लोक पाई नुहे। बाबा कहउछंती सकाळु सकाळु उठी प्रातः भ्रमण कर। केवल एही प्रथम पाठ को ही स्मृति रे रख, तेबे खुशीर संपत्ति जमा होई चलिबो। ओम शांति। बाबा पिला मानकु पचारुछंती, पिला माने आत्म अभिमानी होई बसिछ, निजको आत्मा भाबी बसिछ। आम मानकु परमात्मा बाबा पढ़ाउछंती। पिला मानकर एही स्मृति आसुछि जे आमे देह नुहि आत्मा अटु। पिला मानकु देही अभिमानी करिबा पाई बाबांकु मेहनत करिबाकु पडुछि। पिला माने आत्म अभिमानी होई रही पारु नाहांती, घड़ी घड़ी देह अभिमान रे आसी जाउछंती। सेथि पाई बाबा पचारुछंती आत्म अभिमानी होई रहुछ? आत्म अभिमानी हेले ही बाबांकर स्मृति आसीबो। जदि देह अभिमानी हेबो तेबे लौकिक संबंधी मने पड़िबे। प्रथमे प्रथमे एही शब्द मने रखिबाकु पड़िबो, मो आत्मा अटे। मो मध्यरे ही 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। एही कथा को पक्का करिबाकु हेबो। मो आत्मा अटे। अधा कल्प तुमे देह अभिमानी होई रहिछ। एबे केवल संगम जुगरे ही तुम संतान मानकु आत्म अभिमानी करा जाउछि। निजकु देह भाबिले बाबा मने पड़िबे नाही। सेथि पाई प्रथमे प्रथमे एही पाठ पक्का कर। मो आत्मा बेहद बाबांकर संतान अटे। देहर पितांकु याद करिबा पाई काहाकु केबे शिखा जाए नाही। एबे बाबा कहउछंती निजर पारलौकिक पितांकु याद कर, आत्म अभिमानी हुओ। देह अभिमानी हेबा द्वारा देह सहित थिबा संबंध मने पड़िबो। निजको आत्मा भाव एवं बाबांकु मने पकाओ। एहिथिरे ही परिश्रम करिबाकु होइथाए। एकथा किए बुझाउछंती? आम आत्मा मानकर पिता जहांकु समस्ते मने पकाउछंती। बाबा आस आसे आमको एही दुखरु मुक्त कर। पिला माने जानिछंती एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे भविष्यतरे उच्च पद पाइबो। एबे तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। एही मृत्यु लोकरे एबे बिल्कुल रहिबार नाही। एही पाठ पढ़ा आमर भविष्य 21 जन्म पाई उद्दिष्ट। आमे सत्य जुग अमर लोक निमंते वर्तमान पाठ पढ़ुछु। अमर बाबा आमको ज्ञान सुनाउछंती। तेणु एठारे जेबे बसुछ प्रथमे प्रथमे निजको आत्मा भाबी बाबांक याद रे रहिले विकर्म विनाश हेबो। आमे एबे संगम जुगरे अछु। बाबा आमको पुरुषोत्तम कराउछंती। कहउछंती मते याद कले तुमे माने पुरुषोत्तम होई जिवो। मु आसीछि तुम मानको मनुष्यरु देवता करिबा पाई। सत्य जुगरे तुमे माने देवता थिल। एबे जानुछ तुमे किपरि सीढ़ी रे ओल्हाइछ। आम आत्मा रे 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। दुनिया रे केही हेले जानि नाहंती जे भक्ति मार्ग अलगा एवं एही ज्ञान मार्ग अलगा अटे। जेउ आत्मा मानकु बाबा पढ़ाउछंती सेही माने ही केवल जानिछंती, आउ केही जानि नाहंती। एहा हेउछि भविष्यत पाई गुप्त संपत्ति। तुमे माने अमर लोक को जीवा पाई पढ़ुछ, मृत्यु लोक पाई नुहे।
एबे बाबा कहउछंती सकाळु उठी चला बुला कर। प्रथमे एही पाठ मने पकाओ जे आमे सबु हेउछु आत्मा, शरीर नुही। आमर रुहानी बाबा आमको पढ़ाउछंती। एही दुखर दुनिया एबे बदलिबार अछि। सत्ययुग हेउछि सुखर दुनिया। तुममानंक बुद्धिरे समस्त ज्ञान रहिछि। एहा हेउछि रुहानी आध्यात्मिक ज्ञान। बाबा ज्ञानर सागर, आध्यात्मिक पिता अटंती। से हेउछंती देही अर्थात आत्मार पिता। बाकी तो अन्य समस्ते हेउछंती देहर संबंधी। एबे देहर संबंध तुटाई जनक सहित संबंध जोड़िबाकु हेबो। गायन मध्य करुछंती मोर एकमात्र शिव बाबा, द्वितीय केही नाहंती। आमे एक बाबा को ही याद करुछु, देह को मध्य याद करुनाहु। एही पुरुणा देह को तो निश्चय छाड़िबाकु पड़िबो। एही ज्ञान मध्य तुमको ही मिलुछि। एही शरीर किपरि छाड़िबाकु हेबो? बाबा को याद करी शरीर छाड़ी देबाकु हेबो। सेथि पाई बाबा कहउछंती देही अभिमानी हुओ। निज भितरे सर्वदा घुटु थाओ, अर्थात एही कथा को चिंतन कर। बाबा बीज एवं वृक्ष को मने पकाइबाकु हेबो। शास्त्र रे एही कल्पवृक्षर मध्य वृत्तांत रहिछि। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती। आमको ज्ञान सागर बाबा पढ़ाउछंती, कौनसी मनुष्य पढ़ाउ नाहंती। एहा बुद्धि रे पक्का करि नेबा उचित। पढ़िबाकु तो हेबो ना। सत्य जुगरे मध्य देहधारी पढ़ाइबे। ये किंतु देहधारी नुहंती। ये कहउछंती मु पुरुणा देहर आधार नेई तुम मानको पढ़ाउछि। कल्प कल्प मु तुम मानको एही परि पढ़ाउछि। पुणी कल्प परे मध्य एही परि पढ़ाइबी। एबे मते याद कले ही तुम मानकर विकर्म विनाश हेबो। मो ही पतित पावन अटे। मते ही सर्वशक्तिमान कहउछंती। किंतु माया मध्य कम नुहे, से मध्य शक्तिमान अटे। केमिति पतन मार्ग को नहीं आसीछि। एबे सबु कथा मने पड़ुछि ना। 84 चक्रर मध्य गायन रहिछि। एहा मनुष्य मानकर ही कथा अटे। बहुत लोक पचारि थांती जे पशु मानकर गति कौन हेबो। आरे एठारे पशु मानकर कथा कुहा जाऊ नाही। बाबा मध्य पिला मानक सहित कथा हेउछंती। बाहर लोके तो बाबा को जानी ही नाहंती, तेणु से कौन कथा हेबे। केही केही कहउछंती आमे बाबांक सहित मिसिबाकु चाहुछु, किछि हेले बाबांक विषय रे जानी नाहंती। केवल ओलटा सीधा प्रश्न करिवे। 7 दिनर कोर्स करिबा परे मध्य संपूर्ण रूपे बुझी न थांती जे इए आमर बेहद्र बाबा अटंती। जिए पुरुणा भक्त और बहुत भक्ति करिछंती, तांक बुद्धि रे ज्ञानर सबु कथा आसी जाउछि। भक्ति कम करिथिले बुद्धि रे कम ज्ञान रहिबो। तुमे माने हेउछ सबुठारु अधिक पुरुणा भक्त। गायन मध्य रहिछि भगवान भक्तिर फल देबाकु आसी थांती, किंतु काहाकू एकथा कौन जଣା अछि कि ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग बिल्कुल अलगा। सारा दुनिया भक्ति मार्ग रे अछि। कोटिकरे गोटिए केही ए पाठ आसी पढ़ुछंती। ए ज्ञान केते मधुर। 84 जन्मर चक्र को मध्य मनुष्य माने ही जानिबे ना। तुमे माने आगरु किछि हेले जानि नथिल। शिवं को मध्य जानि नथिल। केते अधिक संख्यारे शिवंकर मंदिर रहिछि। समस्ते शिवंकर पूजा करि थांती, जल ढाली थांती, शिवाय नमः मध्य कहि थांती। काहींकी पूजा करुछंती किछि हेले काहाकू जଣା नाही। लक्ष्मी नारायणकर पूजा काहींकी करुछंती, सेमाने कुआडे गले काहाकू किछि हेले जଣା नाही। भारतवासी ही अटंती जे कि निजर पूज्य मानकू बिल्कुल जानि नाहंती। ख्रिस्टियान माने जानिछंती ख्रीष्ट अमुक संबतरे आसी धर्म स्थापना करिथिले। शिव बाबा को केही हेले भी जानि नाहंती। पतित पावन मध्य शिवं को ही कुहा जाए। से ही सर्वोच्च अटंती ना। तांकर सबुठारु अधिक सेवा करुछंती। से ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। देख तुम मानकू किपरि आसी पढ़ाउछंती। बाबा को मध्य डाकुछंती जे
आसी आमको पवित्र कर। केते धूमधाम रे मंदिर रे पूजा करुछंती, केते पैसा खर्च मध्य करुछंती। श्रीनाथ मंदिर को एवं जगन्नाथଙ୍କ मंदिर को जाई देख, दुहें तो एक ही अटंती ना। जगन्नाथଙ୍କ पाखरे अन्नर हांडी चढ़ा जाई थाए, श्रीनाथଙ୍କ पाखरे तो बहुत स्वादिष्ट भोग तैयारी करि थांती। फरक काहेकि रहिछि कारण को जानिबा दरकार ना। श्रीनाथ एवं जगन्नाथ उभय को मध्य कला करि दैछंती, कारण तो किछि हेले केही बुझी नाहंती। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कुहाजिब अथवा राधाकृष्ण को कुहाजिब। राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायण संबंध कौन एक कथा मध्य केही जानी नाहंती। एबे तुमे संतान माने जानुछ जे आमे दिने पूज्य देवता थिलु, पुणी पूजारी होइछु, चक्र लगाई आसीछु, एबे पुणी देवता हेबा पई आमे पढ़ुछु। एही पाठ कौनसी मनुष्य पढ़ाउ नाहंती। भगवान वाच बोली कुहा जाए। ज्ञानर सागर मध्य भगवान को कुहा जाउछि। एठारे तो भक्तिर सागर बहुत अछंती, जेउ माने पतित पावन ज्ञान सागर बाबा को याद करुछंती। तुमे माने पतित होई जाइछ, पुणी पवित्र निश्चय हेबो। एहा हेउछि केवल पतित मानकर दुनिया, एहा स्वर्ग नुहे। वैकुंठ केउठी रहिछि एहा काहाकू जणा नाही। केही देह त्याग कले कही थांती वैकुंठ को गला, तेबे पुणी नरकर भोजन आदि काहेकि तांको खुआउछंती। सत्य जुगरे तो बहुत फल फूल आदि थिबो, एठारे कौन अछि एहा हेउछि नरक। एबे तुमे जानुछ बाबांक द्वारा आमे स्वर्गवासी हेबार पुरुषार्थ करुछु। वर्तमान पतितरु पावन हेबाकू ही पड़िबो। बाबा उपाय तो बताउछंती, कल्प कल्प बाबा ही रास्ता बताई थांती। केवल मोते याद कले विकर्म विनाश हेबो। एबे तुमे जानुछ आमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु। तुमे माने ही कहुछ बाबा आमे 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य एहीपरि होइथिलु। तुमे माने ही जानिछ कल्प कल्प एही अमर कथा बाबांक ठारु सुनुछु। शिव बाबा ही अमरनाथ अटंती, बाकी एपरि नुहे जे पार्वती को बसी अमर कथा सुनाइथिले। ताहा हेउछि भक्ति मार्गर कथा। ज्ञान एवं भक्ति को केवल तुमे माने ही बुझिछ। कथारे अछि ब्राह्मण मानकर दिन पुणी ब्राह्मण मानकर राति। बाबा बुझाउछंती तुमे माने ब्राह्मण अटना। आदिदेव भी ब्राह्मण ही थिले, तांकु देवता कुहाजिब नाही। आदिदेवंक पाखकु मध्य जाइथांती। देवी मानकर मध्य केते प्रकारर नाम रहिछि। तुमे माने ईश्वरीय सेवा करिथिबारु तुम मानकर गायन रहिछि। जेउ भारत दिने निर्विकारी थिला ताहा पुणी विकारी होई जाउछि। वर्तमान एहा रावण राज्य अटेना। संगम जुगरे तुमे संतान माने एबे पुरुषोत्तम हेउछ। तुम मानक उपरे बृहस्पतिर अविनाशी दशा पड़िछि। सेथिपाई तुमे माने अमरपुरीर मालिक होई जाउछ। बाबा तुम मानकु पढ़ाउछंती मनुष्यरु देवता कराइबा पाई। स्वर्गर मालिक हेबा पाई बृहस्पतिर दशा बसिछि। तुमे माने स्वर्ग अमरपुरी को निश्चय जीव। बाकी पाठ पढ़ारे स्थिति तଳ ऊपर होई जाउछि। बाबांक स्मृति ही भूली जाउछंती। बाबा कहउछंती मते याद कर। गीतारे मध्य रहिछि भगवान वाच काम महाशत्रु अटे। गीता को समस्ते तो पढ़ुछंती, किंतु विकार को केही जीतु नाहंती। भगवान केबे एकथा कहिथिले 5000 वर्ष होई गलानी। एबे पुणी भगवान कहउछंती काम महाशत्रु अटे। एहा उपरे विजय प्राप्त करिबाकू हेबो। एहा आदि मध्य अंत समस्तंकु दुख देइथाए। मुख्य हेउछि काम विकारर कथा। कामग्रस्त हेबाकू ही पतित कुहा जाउछि। एबे जणा पडुछि एही सृष्टि चक्र घूरी चलीछि। आमे पतित हेउछु, पुणी बाबा आसी आमको पवित्र करुछंती। ड्रामा अनुसारे बाबा बारंबार कहउछंती जे प्रथमे प्रथमे भगवान अर्थात अल्लाह को याद कर ओ तांकर श्रीमतरे चालिबा द्वारा तुमे माने श्रेष्ठ होइछिबो। एकथा मध्य तुमे माने बुझुछ जे आमे प्रथमे श्रेष्ठ थिलु, पुणी भ्रष्ट होई जाइछु।
एबे पुणी श्रेष्ठ हेबा पाई पुरुषार्थ करुछु। दैवी गुण धारण करने हेब। काहाकु मध्य दुख देवा अनुचित। समस्तंकु एही सत रास्ता बताई चल। बाबा कहउछंती मोते याद कर, तेबे पाप नाश हेब। पतित पावन बोली तुमे माने मते ही कहउछ ना। एकथा काहाकु जणा नाही जे पतित पावन किपरि आसी पवित्र करुछंती। कल्प पूर्वरु मध्य बाबा एकथा कहिथिले जे मामेकम याद करो। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗାଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛି। ଖାଦ ବାହାରି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୁନାରେ ହିଁ ଖାଦ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ କିପରି ବିକାରର ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲୁ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଡବଲ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ନିର୍ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ ଏବଂ ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପକାଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ହେଉଛି 21 ପିଢ଼ିର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ସେଠାରେ କେବଳ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେମାନେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇଗଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମ ମନରେ ଖୁସିର ବାଜା ବାଜୁଛି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଶରୀର ନେବା, ଏହା ତ ଖୁସିର କଥା। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁ ରହିବ। ଏଠାରେ ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। କେବେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା। ବୃକ୍ଷପତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୀଜ ଉପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରବାଲା ହିଁ କହି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଅମର କଥା କୁହ କିମ୍ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା କୁହ, ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅମର କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଅମର ହେଉଛ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ।
आमर आत्मिक पिता आमको पाठ पढ़ाउछंती। एही दुखर दुनिया एबे बदलिबाकु जाउछि। एहीपरि भावरे सर्वदा बुद्धि रे सारा ज्ञानर स्मरण चली थाउ। सकाळु सकाळु उठी प्रथम पाठ को पक्का करिबाकु हेबो जे मु आत्मा शरीर नुही। आमर आत्मिक पिता आमको पाठ पढ़ाउछंती। एही दुखर दुनिया एबे बदलिबाकु जाउछि। एहीपरि भावरे सर्वदा बुद्धि रे सारा ज्ञानर स्मरण चली थाउ। वरदान सर्व संपत्ति को कार्य लगाई पदम्र रोजगार जमा करुथिबा पद्मा पदम भाग्यशाली हुओ। सर्व संपत्ति को कार्य लगाई पदम्र रोजगार जमा करुथिबा पद्मा पदम भाग्यशाली हुओ। प्रति मुहूर्त रे पदम्र रोजगार जमा करिवार वरदान ड्रामा अनुसार संगम जुगर समय को प्राप्त होइछि। तेणु एही भली वरदान को निज पाई जमा कर एवं अन्य मानकु दान कर। सेहीपरि संकल्प रूपी संपत्ति को ज्ञान रूपक संपत्ति को तथा स्थूल धन रूपक संपत्ति को कार्य लगाई पदम्र रोजगार जमा कर। काहींकिना वर्तमान समय रे स्थूल धन को मध्य ईश्वरंक अर्थे समर्पण करिबा द्वारा गोटिए नुआ पैसा मध्य गोटिए रत्न सहित समान होई जाउछि। तेणु एही समस्त संपत्ति गुड़ी को जदि निज पाई बा सेवा पाई कार्य लगाइब तेबे पद्मापदम भाग्यशाली होई जिवो। स्लोगान जेउठारे आंतरिक स्नेह रहिछि सेठारे समस्तंकर सहयोग सहजरे प्राप्त होइथाय। जेउठारे आंतरिक स्नेह रहिछि सेठारे समस्तंकर सहयोग सहजरे प्राप्त होई जाए। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुओ। एबे तुमे माने एभली पारदर्शी अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होई जाओ जहा कि तुम शरीर भितरे आत्मा विराजमान थिबार समस्तंकु देखा जाऊ। तुम मानकर आत्मिक स्वरूप स्थिति सेमानकु मध्य आत्मिक स्वरूपर साक्षात्कार कराओ। एहाको ही कुहा जाए अव्यक्त स्थितिर बा आत्मिक स्थितिर अनुभव कराइबा। ओम शांति।